यू आर वॉचिंग FNI न्यूज। ये है अमित गर्ग, अशोक विहार के सत्यवती कॉलोनी के रेजिडेंट अमित गर्ग और उनके साथियों ने 13 परिवारों को लेकर एक सामाजिक संस्था की शुरुआत की और नाम रखा JSUL जोश। यूं तो इस संस्था का गठन इस उद्देश्य से हुआ कि न्यूक्लियर फैमिलीज मिलकर एक बड़ा संयुक्त परिवार बनाएं ताकि जरूरत के समय किसी को अकेलेपन का एहसास ना हो। लेकिन कोरोना के समय इस संयुक्त परिवार ने जो कर दिखाया वो बेमिसाल है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम JSUL है, तो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें इसकी, तो है जोश सोसाइटी फॉर यूनाइटेड लिविंग। इसकी शुरुआत करीब 6 साल पहले हुई थी, जिसके पीछे जो मेजर मकसद था वो मकसद ये था कि सोसाइटी में अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज या छोटी फैमिलीज या छोटे परिवार रह गए हैं, उनका आपस में जुड़ाव, कि वो जुड़ जाएं और जुड़कर एक बड़ी फैमिली, एक बड़ा एक समुदाय बन जाएं। मैं बात कर रहा हूं अप्रैल के शुरू में, जब 19, 20, 22 तारीख के आसपास जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो किसी को निकलने का भी अधिकार नहीं था और परेशानी भी थी कि किसी को सामान नहीं मिल रहा था। तो हमने सभी को वो उस टाइम पर सिलेंडर्स का इंतजाम करके सिलेंडर्स प्रोवाइड करे। कंसंट्रेटर्स जो उस समय पर कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो रहे, तो हमारे एक मेंबर हैं विपिन जी, उन्होंने कहीं कहीं पर हाथ जोड़कर कई जगह रिक्वेस्ट करके कंसंट्रेटर्स का इंतजाम किया, जो कि सब जगह पहुंचाए गए, दिए गए और उस तरीके से लोगों को बचाव किया गया। क्या बच्चा, क्या बड़ा और क्या बुजुर्ग, इस संस्था के सभी लोग हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, बल्कि किसी भी अनुकूल परिस्थिति में ये सभी समाज को भी अपनी सेवाएं देने में पीछे नहीं रहते। यही वजह है कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान इन सभी ने न सिर्फ जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाया, बल्कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं देकर लोगों की मदद की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना बहुत जरूरी है कि जिसमें एक आम आदमी और जो जिसके पास आज खाने को है और 4 दिन बाद नहीं है, उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो आज वो दिल्ली छोड़ के चला जाएगा या कहीं 2-4 दिन में कहीं और चला जाएगा और उसको अपनी रोजगार चाहिए कैसे ना कैसे करके। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको फैमिली में सपोर्ट देना, उसको जॉब देना, उसको खाना प्रोवाइड करना, उसको मेडिकल हेल्प देना, कैसे ना कैसे करके उसको हेल्प करनी चाहिए किसी ना किसी तरह से। पिछले साल हमने हेल्प करी, कुछ SHOs को दिए, कुछ लोगों को हमने राशन बांटे। इस साल हमें कुछ ऐसा लगा कि डायरेक्ट ये हमें उन लोगों से जुड़ना चाहिए जो एक्चुअल नीडी है। तो उसके लिए हमने एक ग्रुप बना के अपना सर्कुलेट करा, एक ब्रोशर बना के कि जो भी कोविड पेशेंट है उसको हम फ्री थाली देंगे। जो एक्चुअल नीडी है, जैसे लेबर है, हमारे घर के आसपास शू मेकर है, रिक्शा पुलर है, या घरों के आसपास लेबर है जो काम करती थी, हमारे घरों में काम करने में छूट गया है, किसी ने घर पे बुलाना बंद कर दिया है, उनके घरों में राशन की शॉर्टेज है, तो हम लोगों ने उनको डायरेक्ट राशन के पैकेट डिलीवर करे। JSUL जोश के इस परिवार के एजेंडे पर यूं तो अपनी कॉलोनी के सभी परिवारों को साथ लेकर एक बड़े संयुक्त परिवार की तरह काम करने का जज्बा है। अपनी मुश्किलों को दरकिनार कर कोरोना के इस मुश्किल दौर में ये लोग समाज की भलाई में लगे रहे। एक्चुअली जब हमारा ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो हमारी फैमिलीज, जो 13 फैमिलीज हम लोग जुड़े हुए हैं, 13 में से 7-8 फैमिलीज को तो ऑलरेडी कोरोना था। तो हम लोग पहले तो अपने में स्ट्रगल में थे, लेकिन जैसे जैसे उस स्ट्रगल से हम लोग बाहर निकल पाए, तो उसके बाद हमने सोचा कि अब सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, कि हम लोग सिर्फ अब हम लोग ठीक हो रहे हैं। जैसे अभी भी 2 फैमिलीज में जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इस बार जो एक नया इनिशिएटिव अमित जी ने शुरू कराया कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्चुअल में टैलेंटेड लोग हैं या जॉब वाले लोग हैं, जो ना गुरुद्वारे में ना कहीं पर राशन या कहीं जो जॉब लॉस होने के बाद कहीं पे खाना लेने भी नहीं जाते, बट दे आर एक्चुअली नीडी एट दिस पीरियड ऑफ टाइम, उनकी हेल्प होनी। बिकॉज जिन्होंने अपने हाथ से कमाया हुआ कभी मांगने भी नहीं गए इस टाइम में, या साल भर से अनएम्प्लॉयड हैं और उनके घर में बीमारी भी है, परेशानी भी आ रही है खाने की, उनकी हेल्प करना। ये थैंक्स टू दिस अमित जी फॉर दिस रियल गुड कॉज। रामलीला का मंचन हो या कोई अन्य अवसर, जोश के ये प्रहरी समय समय पर कई सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए एकजुटता और भाईचारे का संदेश देते रहे हैं। और इनिशियल प्लानिंग हमारी यही थी कि कॉलोनी के सभी नागरिकों को, अपने साथ के बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको जो है इसमें जोड़ के और एक समाज के साथ कोई ऐसा काम किया जाए
जिससे कि समाज में लोगों को एक दूसरे के बारे में मालूम भी रहे, क्योंकि आजकल के इस आधुनिक जमाने में लोगों को अपने घर के सामने वाले मकान में पड़ोसी के बारे में नहीं मालूम होता कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। कोरोना के इस मुश्किल समय में जिस तरह से इस संस्था के सभी सदस्यों ने जरूरतमंद लोगों की मदद की, वो निश्चित ही बेमिसाल है। अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।